नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो इतना खास है कि इसे देखकर आपकी जिंदगी में नए चमत्कार हो सकते हैं। इस वीडियो में हम वो सच्चाई उजागर करने जा रहे हैं जो आपकी आंखें खोल देगी और आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन के बारे में वो गहरी जानकारी देगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। हे माता लक्ष्मी, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उनके जीवन में कभी भी दुख दर्द न आने पाए। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके जीवन में सदा बना रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, यह वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बागेश्वर बाबा के पर्चे से मिली सटीक जानकारी के आधार पर आपको यह बताने जा रहे हैं कि कौन है वह व्यक्ति जो आपकी पीठ पीछे आपकी खुशियों का दुश्मन बना हुआ है। तो दोस्तों, ये मजाक नहीं है, ये सच्चाई है जिसे अनदेखा करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जब हम आपको बताएंगे कि वह व्यक्ति कौन है और कैसे वह आपके जीवन में बाधाएं खड़ी कर रहा है, तो आप चौंक जाएंगे। यह वीडियो आपके जीवन में दुश्मन के हर चालाकी भरे कदम का पर्दाफाश करेगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है क्योंकि हर एक पल में ऐसी सटीक जानकारी दी जाएगी जो आपको लाभान्वित करेगी। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आज वह काली सच्चाई सामने आने वाली है जो शायद आपके लिए जीवन भर की सीख बन जाए। जो भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसका चेहरा और उसकी साजिशें आपके सामने होंगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हुए हम आज उन दुश्मनों के नाम और उनकी चालें आपको बताने जा रहे हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, बागेश्वर बाबा की कृपा से आज वह सच्चाई उजागर होगी जिसे जानकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। वह नाम, वह चेहरा जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आज आपके सामने आने वाला है। इसलिए वीडियो को एकदम ध्यान से देखें, कहीं भी छोड़ने की गलती न करें क्योंकि यह वीडियो आपको हर उस व्यक्ति से बचाएगा जो आपकी सफलता में रोड़ा बन रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में जिन समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं, उनकी जड़ आपके आसपास ही है। जी हां, वह व्यक्ति जो दिखने में आपका शुभचिंतक लगता है लेकिन वास्तव में आपकी खुशियों को निगलने की कोशिश कर रहा है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। बागेश्वर बाबा के पर्चे में जो नाम आया है वह कोई साधारण नाम नहीं है। यह वह नाम है जो आपके जीवन में अंधेरा लाने का कारण बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे पहचाने कि यह व्यक्ति कौन है। मेरे प्रिय दोस्तों, इस व्यक्ति की पहचान करना आसान नहीं है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको उस दुश्मन के इरादों और चालों को पहचानने के खास संकेत बताएंगे। यह व्यक्ति आपके चेहरे पर मुस्कान लाकर पीठ पीछे आपको धोखा देता है। उसकी चालाकी ऐसी है कि आप कभी भी सोच भी नहीं सकते कि यह व्यक्ति आपकी खुशियों को छीनने की साजिश कर सकता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि यह दुश्मन कैसे आपकी सफलता के रास्ते में बाधा बनता है। यह वह व्यक्ति हो सकता है जो आपकी हर उपलब्धि को अपनी ईर्ष्या की आग में जलाता है। दोस्तों, यह समय है आंखें खोलने का। ये समय है उस सच्चाई को देखने का जो आपकी नजरों से छिपी हुई थी। माता लक्ष्मी की कृपा से आज हम उस व्यक्ति का हर राज खोलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा की कृपा से यह वीडियो आपके जीवन में नई रोशनी ला सकता है। इस दुश्मन की पहचान करना जरूरी है क्योंकि जब आप इसके बारे में जानेंगे तभी आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। यह व्यक्ति आपकी मेहनत की कमाई पर नजर रखता है, आपकी मेहनत से हासिल की गई चीजों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। यह वह व्यक्ति है जो आपकी हर खुशी को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहता है जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं।
अगर आप भी चाहते हैं कि यह दुश्मन कभी आपके जीवन में बाधा न बने, तो आज ही माता लक्ष्मी से सच्चे मन से प्रार्थना करें। उनके चरणों में श्रद्धा रखकर अपना जीवन सफल बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, यह समय है जागने का। यह समय है अपने जीवन को खुशियों से भरने का। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में समृद्धि और सुख लाएगा। और दोस्तों, याद रखें कि यह वीडियो मजाक नहीं है। इसे हल्के में लेने की गलती न करें। यह वीडियो आपके जीवन में एक बड़ी सच्चाई का खुलासा करने वाला है। आपके दुश्मन का नाम और उसकी साजिशें आपके सामने हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और माता लक्ष्मी की कृपा से अपने जीवन को खुशियों से भरने के उपाय जानें। अब देखिए दोस्तों, यह व्यक्ति आपकी हर सफलता से जलता है। उसकी नजर आपकी हर खुशी पर है। लेकिन बागेश्वर बाबा और माता लक्ष्मी की कृपा से आज आपको वह शक्ति मिलेगी जिससे आप अपने दुश्मन को परास्त कर सकेंगे। यह समय है माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का। यह समय है अपनी खुशियों को सुरक्षित करने का। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा जब किसी पर होती है तो वह व्यक्ति कभी भी किसी दुश्मन की साजिशों का शिकार नहीं हो सकता। आज का दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत लाने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि यह दुश्मन आखिर क्यों आपके पीछे पड़ा है। मेरे प्रिय दोस्तों, इसका कारण है आपकी चमकती हुई किस्मत, आपकी मेहनत से मिली हुई सफलता। यह व्यक्ति आपकी उन्नति से जलता है और हर संभव कोशिश करता है कि आपकी खुशियों में बाधा बने। परंतु डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दुश्मन की काली सच्चाई को उजागर करें और कैसे माता लक्ष्मी की कृपा से अपने जीवन को हर संकट से बचा सकते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र अति शीघ्र पाना है तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 333 टाइप करें। जैसे ही मेरा अंत टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी और तुम्हारी माता की कृपा और शक्ति तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, यह एक शक्तिशाली अंक है। इसे लिखते ही मेरी शक्ति तुरंत ही काम करने लगती है। जितने भी मेरे अंकों टाइप किया है उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे। तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी हर उस चीज में इंटरफेयर करेंगे। तुम्हारी हर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे पर पालन करें। यह तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे इस आशीर्वाद के पात्र हैं। सिर्फ तुम हो, इसे तुम अपने सीने से लगा कर रखो। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह सब तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं, जिसे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है। तुम्हें इतना सब कुछ आप करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वास ही हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। चाहे वह अपना हो, चाहे वह कोई सगा संबंधी हो, चाहे वह पराया हो और चाहे वह तुम्हारे दिल के करीब हो, कोई भी आज के टाइम पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता है, क्योंकि आज का जो इस युग में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है,
क्योंकि भरोसा टूट गया है तो दिल भी टूट जाता है, और जब दिल टूटता है तो दिल में गांठ पड़ जाती है, और जब दिल में गांठ पड़ जाती है तो वह छोड़ नहीं पाती है, वह एक कोने में हर समय करती रहती है। मेरे बच्चे, यदि लोग एक दूसरे को अपना समझे, उनके किसी कार्य में इंटरफेयर करके उन्हें बर्बाद ना करें और ना ही रुकावटें उत्पन्न करें, उनके बारे में कभी भी गलत ना होते और ना ही उनका पूरा करें, यदि ऐसा करें तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करने लगेंगे और यह युग बहुत ही सुंदर युग कहलाएगा। परंतु मुझे तो नहीं लगता है किस युग में धर्म की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि कल युग इतना सिर पर चढ़ चुका है कि हर कोई धर्म और दुराचार करने पर तुला हुआ है। इस प्रकार से जीवन बहुत ही नरक हो जाएगा। जब कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा तो लोग अपना ही सब कुछ देखेंगे, अपने को ही सब कुछ समझेंगे, अपने लिए ही सब कुछ बनाएंगे, किसी गरीब और किसी निर्बल की सहायता नहीं करेंगे और वेश्यापान करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बच्चे, पहले ऐसा नहीं था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सब लोगों में बहुत ही सभ्यता थी और सब लोग थे। कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करता था, जो होता था तो धर्म होता था। परंतु पहले का टाइम कुछ और था। पहले बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उन राजा के अधीन में सभी राज्य रहते थे, और यदि कोई अपराध करता था, यदि कोई दूसरे को पीड़ित करता था तो उसकी जानकारी यदि राजा को हो जाती थी, शुभम शीघ्र उसे पकड़कर अपने दरबार में लाता था और दरबार में ला करके उस मामले की समीक्षा करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता। यदि वह अपराधी सिद्ध होता था तो उसे अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, जिस वजह से लोग अपराध करने से डरते थे, क्योंकि उसकी सजा बहुत ही भयानक थी। इसलिए मेरे बच्चे, सभी लोग इन सब बातों का पालन नहीं करते हैं, ये तो बस अपनी मनमानी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के कार्य में साथ देते हैं और धर्म की त्वचा को लहराते हैं और किसी को कभी बिना मतलब परेशान नहीं करते हैं। परंतु जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर मालिनता ने अपना स्थान बना लिया है, तो तू वहां कैसे दूर हो, उनकी तो आंखें बंद हो जाती हैं और वह बंद आंखों से कुछ देख नहीं पाते हैं और उनसे बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। ऐसे अपराध जो क्षमा के योग्य नहीं है, उन पर सिर्फ कठोर दंड ही दिया जा सकता है, और जो पीड़ित लोग होते हैं वह रोते रह जाते हैं, उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं रहता है। परंतु यह मत बोलो तुमने तो उसे पीड़ित करके अपराध कर दिया, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं। जितना तुमने उसे परेशान किया है, उससे कहीं ज्यादा भोलेनाथ जी उस अपराधी को परेशान करेंगे। मैं देर से करूंगा परंतु दुरुस्त करूंगा। इतना कठोर मेरा दंड होगा जो तुम कभी भी सहन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी पीड़ा इतनी प्रबल होगी कि तुम चिल्लाते और चीखते रह जाओगे, परंतु तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ तुम्हारा भोलेनाथ जी ही सुनेंगे। परंतु क्या करना है, तुम्हारे और हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। किसी के अंदर की भावनाओं और मानसिकता को बदला नहीं जा सकता है। यदि वह स्वयं नहीं सोचेगा तो उसमें क्या किया जा सकता है। मैं प्रत्येक दिन समझता हूं और प्रत्येक व्यक्ति को समझता हूं, परंतु मेरे संदेश को ही इग्नोर कर दिया जाता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपमान होता है जब मैं यह देखता हूं कि कोई मेरे संदेश को नजरअंदाज करके जा रहा है, तो मैं बहुत ही नाराज होता हूं, क्योंकि मुझ महादेव जी को कोई भी नजरअंदाज करने की जय नहीं करता है, क्योंकि महादेव जी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। उनकी सभी लोग पूजा और आराधना करते हैं, उन्हें देखते ही लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाई से गुजरती हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आत्म केंद्रित होना और यह बोलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते हो। लेकिन आप किसी अंधेरे में रोशनी बंद चुनाव, किसी के तूफान में गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी और अपने ऊपर उठने का असर है।
मेरे बच्चे, तुम तो इन सब चीजों में बात ही नहीं करते हो, और यह सब जो तुम्हारी सोच के अनुकूल है और प्रतिपल भी है। मेरे बच्चे तुम्हारे हैं, वह बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सभी लोग सुखी हैं और उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि वह उससे परेशान नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को लेकर परेशान है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो, चाहे वह तुम्हारा शत्रु हो, चाहे वह तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। सभी का जीवन उठाकर देख लिया जाए तो सभी उन व्यक्तिगत समस्याओं से गुजर रहे हैं जो हर इंसान के लिए जरूरी होती है। हर व्यक्ति को सुख की जरूरत रहती है और हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां चाहता है, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि समस्त जीवन में खुशियों का होना नामुमकिन है, क्योंकि जीवन बहुत ही कठिन है। जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और उनके अनुकूल रहना पड़ता है। उनके अनुकूल जीवन का संचालन करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं ही इस संसार में दुखी हूं, ऐसा नहीं है। जीवन में एक बार सुख और एक बार दुख सभी क्या होता है, परंतु उसे कैसे छुटकारा पाना है, उसे पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, उसका कैसे सामना करना है, वह तुम पर निर्भर करता है कि तुमसे किस प्रकार से मैनेज करोगे। क्या तुम अपनी स्थिति को करने के प्रयास में सफल हो सकते हो या किसी दूसरे के माध्यम से ऐसा करना चाहोगे? यदि तुम्हारे अंदर एक उत्साह है और मन में बुद्धि है तो तुम अवश्य यह कार्य करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम सहनशील नहीं हो और सहन करने की क्षमता भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो तुम जल्दबाजी में हड़बड़ाकर अपने कदम बढ़ाओगे, जो कि जल्दबाजी से दिमाग में लिया गया है। फैसला गलत होता है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से अलग नहीं कर सकता है, वह तुम्हारी परेशानियों को और बढ़ा सकता है। तुम्हारी गतिविधियों में इतनी गति कर सकता है कि और तुम्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी पर भरोसा करना चाहिए। यदि भरोसा है तो हाँ टाइप करें कि जब भी मुझे कोई समस्या या तकलीफ आएगी, तब मैं स्वयं अपनी परिस्थितियों को नहीं की कर पाऊंगा तो मैं अपने प्रभु महादेव जी का और अपनी माता पार्वती का स्मरण करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरी माता और मेरे प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए और मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अवश्य आएंगे। वह आएंगे और मेरे जीवन में इंटरफेयर करेंगे। भाई, यह नहीं सोचेंगे कि यह स्थिति कितनी विपरीत है, बस उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और मुझे उसे समस्या से बाहर निकलेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपने महादेव जी के प्रत्येक संदेश को सुनता हूं और उनका अपने जीवन में सुचारू रूप से चलने का प्रयास करता हूं। अपने महादेव जी का, अपनी माता जी का सभी काम है बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे बच्चे, सिचुएशन चाहे जितनी खराब हो, तुम्हें हर समय एक्टिव रहना है। अपने अंदर की जो पहन शक्ति है उसे कमजोर नहीं होने देना है, उसे बढ़ावा देते रहना है। जब वह प्रबल हो जाएगी तब तुम्हें और बल प्रदान करेगी, और जब तुम्हें बल प्रदान हो जाएगा तो तुम किसी भी संकट से लड़ सकते हो, और जब तुम कमजोर रहोगे तो किसी से लड़ने में सक्षम नहीं रहोगे। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको ध्यान में रखते हुए उसे माफ करने की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारी गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और अच्छाई के सभी द्वार तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, मुझे क्या है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यहां मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि गलत मार्ग से पैसे यदि इकट्ठा करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। मेरे बच्चे, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, यहां तुम्हें पैसों की आवश्यकता है तो तुम सही भी रातों को चुन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा गलत रास्ते पर ही है। यह गलत चीजों को करने से ही तुम्हें अधिक धन प्राप्त होगा। तुम चाहो तो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं
ये बिजनेस है या कोई नौकरी है, या फिर तुम मजदूरी करके मेहनत करके भी पैसे कमा सकते हो। बहुत से ऐसे साधन हैं जिसे तुम धर्म के रास्ते पर चलकर पैसा कमा सकते हो। यदि तुम सच्चाई की राह पर चलकर पैसा कमाते हो तो वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा और तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करेगा। और यदि तुम वही पैसा गलत तरीके से काम आओगे तो वह पैसा अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है। वह तुम्हें किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, चाहे वह किसी भी माध्यम के जाए हो सकता है। तुम्हारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है, तुम्हारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि तुम्हारा सारा कमाया हुआ धन खर्च हो जाएगा और तुम फिर पहले के जैसे हो जाओगे। तू मेरे बच्चे इससे क्या मतलब निकालने वाला है? जब वह पैसा तुम्हारे पास हजम ही ना हो तो उसे तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। किसी अच्छे कार्य को करके तुम पैसे कमाओ, उसके लिए मैं तुम्हारा भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा मार्ग बताएंगे। परंतु तुम उसके लिए तैयार तो हो। उसे पर चलने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। पहले तुम आगे बढ़ो और अपने कदम बढ़ाओ, फिर पीछे तुम्हें खड़ा ही हूं। तुम्हारी सफलताओं को आगे सफल करने के लिए, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यदि तुम जरा सा भी कार्य करोगे तो उसमें मैं तुम्हें बहुत बड़ा लाभ दूंगा, इतना लाभ दूंगा जितना तुमने सोचा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे। सदैव रोटी तुम्हें खाने चाहिए तो वह धर्म की होनी चाहिए, पाप की। दीपक की रोटी खाने वाले बहुत लोग होते हैं क्योंकि वह बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है और सफलता से प्राप्त की गई चीज सबको प्रिय होती है। हर कोई आसानी से प्राप्त करना चाहता है, कोई उसके लिए कठोर मेहनत नहीं करना चाहता है, इसीलिए वह रास्ता सभी को आसान दिखाई देता है। परंतु मेरे बच्चे, जो लोग मेहनत करके रोटी कमाते हैं, मेहनत करके अपनी भूख मिटाते हैं, ऐसे लोगों का परमात्मा साथ देते हैं। मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, तुम पहले किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करो। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे मार्ग में कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न होने दूंगा। जूतों की दिक्कत है, तुम्हारे रास्ते में आएंगे, उससे मैं हटाता चला जाऊंगा। बस तुम्हें सही तरीके से अपने कार्य को करना है। तो मेरे बच्चे, रोटी की कीमत वही जानता है जो मेहनत से कमाई हुई रोटी को खाता है, और हराम की रोटी खाने को तो सभी की आदत होती है। राम की रोटी बहुत सीक्रेट से बच है, परंतु मेहनत की रोटी तुम्हारे पेट में बहुत देर तक दिखती है, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत, लगन और खून पसीना सम्मिलित होता है। तब जाकर कहीं वह रोटी तुम्हें प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें बातें बताई हैं जिसमें सत्यता है और तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी और तुम्हारी माता जी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसी लड़ाई जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे भोलेनाथ जी को तुम्हारी ऐसी दशा देखी नहीं जा रही है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हारा फायदा उठाया है और उन्होंने तुमसे अपने सारे कार्य करवाए हैं और तुम्हें कोई फायदा नहीं दिया है। इसलिए मैं उन लोगों से, सभी से तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ लूंगा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलाऊंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि किसी का हक मार लिया जाता है तो वह बहुत बड़ा पाप होता है और उसके पाप की सजा कभी भी माफ नहीं होती है। चाहे वह जो भी हो और चाहे जैसी स्थिति में हो, उसे उसके किए का दंड तो मिलता ही है। इसीलिए तुम्हारे महादेव जी तुम्हें समझते रहते हैं कि कभी भी कोई ऐसा कार्य न करें, कोई जिससे कि उन्हें अनेकों याद ना आए और पी रहा है। कितनी पड़ेगी लोगों की स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए उन्हें पीड़ा ना पहुंचाएं, उन्हें दुख ना दें और ना ही उन्हें प्रताड़ित करें। ऐसी स्थिति में जब कोई होता है तो वह बहुत ही निराश होता है और उसका मन बहुत दुखी होता है, और जब तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो उसकी दुखी आत्मा से तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला निकलेगा। वह अभिशाप भी दे सकता है, वह तुम्हें बद्दुआ भी दे सकता है। अगर तुम्हें उसका अभिशाप और बद्दुआ लगाए तो तुम्हारा जीवन तो तबाह हो जाएगा। तुम हर स्थिति में परेशान होने लगोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, गरीब की बद्दुआ बहुत ही खतरनाक होती है।
तुम कभी भी किसी गरीब की बद्दुआ मत लेना और कभी गरीब का अभिशाप अपने ऊपर लेने का प्रयास न करना। जहां तक हो सके तो उनकी सहायता करना, उनके कार्य में सहयोग करना और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, नहीं, काम वही होता है जो न एक तरीके से किया जाए। अगर तुमने अपने जीवन में बहुत सारे पाप, दुराचार और दुष्कर्म किए हैं तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही माध्यम होता है। या तो तुम मुझ भोलेनाथ जी की पूजा आराधना करो, तब तुम पाप मुक्त हो सकते हो, या फिर जितना तुमने दूसरों को परेशान किया है उससे भी कहीं ज्यादा गरीब, असहाय को और जो जिसके पास रहे उसकी सहायता करो। उनके सहयोग में अपना बराबर का योगदान दो और अपनी उन चीजों को उनके लिए प्रस्तुत करो जो तुमने दुराचार करके कमाया और बनाया है। तुम या ना सोचो कि मैं जो किया सो किया, अब मैं कोई अच्छे कर्म नहीं करूंगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो और नर्क भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। जब तुम इतना करोगे तो तुम्हारे भगवान, तुम्हारे परमात्मा तुम्हें देखेंगे कि मेरा भक्त इतना नहीं काम कर रहा है और इसमें काम कैसे तो फल मिलना चाहिए, चाहे वह जैसे भी हो। तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम्हें आशीष और आशीर्वाद प्रदान करूंगा। इसके आधार पर तुम्हारे सभी पाप मुक्त हो जाएंगे और तुम एक स्वच्छ और नेक दिल इंसान हो जाओ। आगे से तुमको भी ऐसी सिचुएशन नहीं उत्पन्न करोगे। यदि तुम फिर दोबारा ऐसा करते हो, ये करने में सक्षम होते हो, तो मैं तुमसे क्रोधित हो जाऊंगा, और यदि मैं तुमसे क्रोधित हो गया तो तुरंत इस क्षण तुम्हें दंडित करूंगा, क्योंकि मैं बोले नहीं हूं और मैं उम्र भी हूं, उग्र महाकाल भी हूं, काम भैरवी हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मुझे साधारण समझने की भूल मत करो। जिस रूप में जो होता है मैं उसे उसी रूप में दिखाई देता हूं। यदि वह राक्षस प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए रक्षा बन जाता हूं। यदि वह मानव प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए मानक बन जाता हूं, और यदि वह देव प्रवृत्ति का है तो मैं उसके लिए देव बन जाता। मैं हर स्थिति और परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता हूं, उसी की अनुकूल ढाल सकता हूं, क्योंकि मैं ही सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भोलेनाथ जी हूं। इसलिए मेरी महिमा को समझो और मेरी बातों को मानो, अन्यथा तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे महादेव नहीं चाहते हैं कि तुम कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरो जो कि तुम सहन ना कर पाओ और तुम्हारा परिवार भी सहन ना कर पाए। ऐसी स्थिति में जब तुम परेशान हो गए और तुम्हारा परिवार भी परेशान होगा तो तुम्हारे परिवार वाले भी मुझे बहुत प्रेम से मानते हैं। तो मैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ अवश्य ही करूंगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, समय के हिसाब से अपने जीवन को जीने का मूल्यांकन करो, उसकी विचारधारा को समझो, मानवता को समझो और एक अच्छा मानक बनने का प्रयास करो। यदि तुम अच्छे इंसान बन जाओगे तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी, और जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को समझो और अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाओ और सुचारू रूप से चलाओ। कभी भी कोई ऐसा कार्य न करो जिससे किसी को दिक्कत हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय। अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पानी उतना ही किया, ना ज्यादा ना कम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और शाम स्वभाव के थे। तुम्हारी कमजोरी की वजह से लोग तुम्हें दरवाजे धमकाते थे और तुम्हें पीड़ित करते थे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जब अपना सीधी रास्ता जा रहे होते तभी लोग तुम्हें नहीं जाने देते। यदि तुम जाने का प्रयास भी करते तो लोग पीछे से पत्थर फेंक कर मारते हैं और ऐसी बातें बोलते जो तुम्हारे हृदय को पूजा भी तुम रोते हुए अपने रास्ते को चले जाते और पीछे मुड़कर भी ना देखते कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है।
तुम सिर्फ अपने परमात्मा पर, अपने भगवान पर, अपने भोलेनाथ पर यह सब चीज छोड़ देते कि मेरे भगवान ही अब मेरा न्याय करेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि मैं अब इस जिंदगी से बहुत ही तंग आ गया हूं। क्योंकि एक दिन का हो तो कहां जाए, यह तो प्रतिदिन का कार्य हो गया है। रोज के रोज लोग मुझे परेशान ही करते रहते हैं। कोई कभी मुझे अच्छा नहीं कहता है और ना ही मेरे साथ चलता है और ना ही मेरा साथ देता है। मैं जो भी करता हूं वह अकेला ही करता हूं। मेरे पास कोई बैठने के लिए भी नहीं आता है और ना मुझसे कोई कुछ पूछता और है और ना ही कोई बात करता है। इसलिए मैं बहुत ही चिंतित और व्याकुल रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सोचना भी तुम्हारा जाए, क्योंकि इतना कष्ट जिसको भी मिलेगा, चाहे वह कोई भी कार्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें चिंता नहीं करना है। अब तो तुम्हें महंत के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है ये जो मैं बता रहा हूं? इन बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं लगता। तुम्हें अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास नहीं है। यदि है तो हां टाइप करें कि हां, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। वह मुझे न्याय दिलाएंगे, वह मेरी आशाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे एक एक आंसुओं का बदला लेंगे। ऐसा मेरे भोलेनाथ जी अवश्य करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पीछे का जो टाइम तुम्हारा बीत गया सो बीत गया। पीछे तुम्हारे जीवन में जितनी भी दिक्कत है, परेशानी थी, वह तो हो नहीं थी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हो, इसलिए उन्हें तो होना ही होता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे का आने वाला जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर बनाया जाएगा। उसमें सुनहरा मौका तुम्हारे लिए लेकर आया जाएगा, क्योंकि बात वह नहीं है कि कितने लोगों ने परेशान और पीड़ित किया। उन्होंने जो किया वह अपना कर्म किया, वह उनका कर्म है। उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो बुरा किया तो, परंतु यदि तुमने बुरा किया होता तो आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ उपस्थित ना होते और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात ना कर रहे होते। यह तुम्हारे सहन करने की क्षमता है। तुमने सेंड किया और मुझ पर विश्वास बनाया, तभी तो तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं और तुम्हें एक अच्छा और शुभ संदेश दे रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इंसान की इंसानियत उसी को कहा जाता है जब इंसान एक दूसरे की अहमियत और गरिमा को समझे, एक दूसरे के दुख और तकलीफों को समझे। जब तुम इंसान होकर इंसान के काम नहीं आओगे तो तुम्हें इस संसार में जीने से क्या मतलब है? लोगों को तो यह करना चाहिए कि वह चाहे जो भी हो, यदि वह किसी संकट में है, यदि वह किसी पीड़ा में है या उसे कोई आर्थिक और भौतिक परेशानी है, तो उसमें यथाशक्ति सहयोग करना चाहिए, न कि उसका मजाक बनाना चाहिए और हंसी उड़ानी चाहिए। यदि तुम उस समय पर उस व्यक्ति की हंसी उड़ाते हो तो तुम बहुत पसंद रहते हो, परंतु यदि समय पलट गया और तुम्हारी भी दशा कैसी हो गई, तो अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या होगा? होगा वही जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है वही तो तुम्हें काटना पड़ेगा। यही तो नियम है, यही विधि का विधान है, तुम्हें समझना चाहिए। सारे विधि विधान को तुम जानते भी हो कि कौन से पाप का कौन सा दंड मिलता है। इन सब चीजों को जानते हुए भी लोग ऐसे ऐसे दुराचार करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और इस दुराचार को समाप्त करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि समाज में इस कल युग में इतना भ्रष्टाचार और लूट मार काट मार चल रहा है कि लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हैं। इंसान ही इंसान को काट रहा है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। इसमें भगवान की तो भूमिका ही खत्म हो गई है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी ऐसा करता है वह एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। वह उस समय तो कर लेता है, परंतु बाद में उसे कठोर से कठोर जब दंड मिलता है तब उसकी पीड़ा से पूरा संसार कुछ होता है। यही एक रीति है। वह इतना चीता और चिल्लाता है कि पूरा ब्रह्मांड उसकी चीज से गूंजा रहता है और उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है।